Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. I want to actually talk about three very toxic traits of middle class family. हम मिडिल क्लास फैमिली की वैल्यूज़ की बात करते हैं जो कि बहुत ग्रेट वैल्यूज़ हैं जो मुझे भी मिली मेरे पेरेंट्स से और जिनसे मुझे लाइफ में कई एरियाज़ में बहुत क्लैरिटी आती है. कई एरियाज़ में मुझे लगता है द वे आई ऑपरेट इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वैल्यूज़ दैट आई हैव गॉट. तो हम मिडिल क्लास वैल्यूज़ को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें भी हैं. लेकिन देर आर सर्टन वेरी वेरी टॉक्सिक ट्रेट्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं. आपकी नज़र में ऐसे कौन से तीन सबसे बड़े टॉक्सिक ट्रेट्स हैं? ट्रेट क्या बोलते हैं, कभी क्लास स्पेसिफिक नहीं होते, वो कल्चर और कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं. तो ये ट्रेट जो मिडिल क्लास के टॉक्सिक ट्रेट हैं वो रिच और पुअर में भी हैं. ठीक है, वो हम एज अ कंट्री एक हैं, कई चीज़ों में हम एक हैं, टॉक्सिसिटी में एक है, तभी तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने नीचे हैं. तो मिडिल क्लास का व्हेन यू सेड मेरी वैल्यूज़ या जो आपने बोला वो एक टाइम स्पेसिफिक और एक्सपायरी डेट के साथ आती है. ये कोई नहीं बताता. ये कोई नहीं बताता कि जैसे एक लड़की को एग्जाम्पल बताता, लड़की को वैल्यूज़ दी, लड़कों से बात मत करना, फालतू मत करना, दिमाग मत करना, या फेर अफेयर मत करना, पढ़ाई करना, कुछ बन जाना, ये करना, ऑपोजिट सेक्स के तरफ रोका किसी भी कारण से. पर वो उससे एक अपनी ऐसी कुंठा आ गई कि मैं डील करता हूँ ये चीज़ों में, मेरी कंसल्टेशन है. अ 27-year-old वेरी गुड लुकिंग गर्ल नॉट मैरिड. बकवास जो आप वैल्यूज बोल रहे हो, क्योंकि ये नहीं बताया कि बेटा अब कर लेना. पेरेंट्स 28-30 साल तक तो ऐसे ओनर बन जाएंगे आपके, हम बताएंगे किससे शादी करनी है, फिर दे कांट फाइंड एनीबॉडी, फिर कहते हैं तू अब किसी से कर ले. अरे उसने लड़के से बात नहीं करी आपके चक्कर में, उसे पता नहीं कि ऑपोजिट सेक्स से कैसे करना है. वो सबको ऐसे ऐसे करके रहती थी, लोग आते भी थे उसके पास, आते भी थे, इंटरेस्ट लेते थे, तब वो ऐसे करती थी कि पापा बताएंगे, अब पापा कहते तू देख ले. ये कंफ्यूज्ड वैल्यूज हैं मिडिल क्लास की कि अब तू देख मेरे को ही देखना तो मैं 4 साल पहले देख लेती है. वो आया था, रोहित आया था, मोहित आया था, सारे ठीक थे, मैं तुम्हारे चक्कर में रहेगी. अब मेरा इतना प्रोग्राम हो गया, अब वो आ नहीं रहे. अब रोहन का बच्चा नर्सरी में चला गया. तो व्हाट आई एम वांटिंग टू से, दैट इज व्हाट आई वांट टू कम टू, दैट हम मिडिल क्लास वैल्यूज को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं बट बहुत टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हैं बहुत उसके. ज्यादातर नेगेटिव ही हैं. बहुत तभी मेरा negative चैनल ही impacts उस हैं. पे मैं कर रहा हूँ, बिकॉज इसको मैं कहता हूँ वी हैव टू ब्रेक द बिलीफ सिस्टम. बट ये शादी वाला, रिलेशनशिप वाला, विल कीप इट फॉर सम अदर डे, बिकॉज ये अपने में बहुत बड़ा कंटेंट है. ये अपने में मतलब इट्स लाइक इफ यू ओपन दिस डोर ना, देयर इज तो टू मच बहुत दैट अंदर कुछ है फ्लो इन. और जो बहुत कुछ निकालना है. मैं अपने वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे डोज देता हूँ. एक बार मैं बता दूंगा तो पीपल विचलित हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. तो मैं बता रहा हूँ दैट इसको मैं इसी हिंट से बंद करते हैं हम अपना, कि बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करें एंड क्रश करें. मैं अपने आप को बिलीफ सिस्टम क्रशर मानता हूँ. मैं अपने तोड़ता हूँ रोज के, कि जो मेरे फंडे 4 महीने पहले थे अब वो फिर चेंज है, क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रही है. हाउ कैन माय फंडास बी सेम? एग्जैक्टली. कुछ चीजें धर्म होता है, रिलीजन धर्म को हम समझेंगे ना, धर्म इज हमेशा सन 10,000 किसी गैर स्त्री को देखना उठाना रामायण के टाइम में भी गलत था, आज भी गलत है. दैट विल नॉट चेंज. ठीक है, बट महिलाओं को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाहर जाना ये चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, वो नहीं पहनने चाहिए, सब चेंज होता रहेगा. ये चीजें चेंज होती रहेंगी. जैसे वो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि हमारे यहाँ कहीं पे कुछ वो हैं पुराने टाइम में जो निकले, जो क्या बोलते हैं, ये मतलब 20,000 का. बाबूजी कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे को 27 साल हो गई. अच्छा बाबूजी, आप मेरी लेडीज ने स्कर्ट पहना हुआ था, स्कर्ट एज अ ड्रेस, स्कल्पचर्स. स्कल्पचर पे. ठीक है, स्कर्ट. तो कहते फैशन, यानी 2000-3000 साल पहले भी तो हमारी कंट्री में महिलाएं पहन ही रही थी. ये बीच में फिर कब कहानी चेंज होगी? तो यानी ये सब चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन टाइम्स. कई चीजें, बहुत कम चीजें जो चेंज नहीं होंगी, बाकी सब चीज चेंज हो रही है. तो अगर आपके बिलीफ सिस्टम्स क्रश नहीं हो रहे हैं तो यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग. You are not growing in life. You have to question your belief systems. If you can't crush them altogether, if they don't require that much this thing, you have to tweak them. थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा. इट कांट भी जो 20 साल पहले जो था. लाइक आई कीप टेलिंग द पेरेंट्स, एक चीज़ मैं बड़ी अच्छी बताता हूँ कि अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, मैं कहा यू हैव बीन ए डिफरेंट, नहीं हम तो अपने दोनों को मैं कहा बराबर कर ही नहीं सकते. बिकॉज आपका एक बच्चा हुआ 2000 लेट से 5 में किसी का, और किसी का हुआ 2013 में या 12 में. यू एज ए पर्सन वर डिफरेंट, तो हाउ कैन यू बी द सेम पेरेंट? सो हाउ कैन इट बी द सेम पेरेंटिंग? इट कैन नॉट बी. जब पहला वाला हुआ तब फंडे अलग थे लाइफ के, दूसरे तक अलग हो गए. तो द वे यू ट्रीटेड देम, दैट्स वाई पर्सनैलिटीज अलग क्यों निकल कर आती है 2 भाई बहनों की. अगर आपके भी सिबलिंग्स हैं, बहुत देखो 6 महीने के गैप है, ट्विंस हैं तो अलग बात है,
पर अगर थोड़ा भी गैप है ना, थोड़ा भी गैप है, तो वो एज जब आप 6 महीने के थे, द वे योर मदर वॉज लुकिंग एट यू और योर फादर वॉज होल्डिंग यू, द वे दे वर होल्डिंग यू एंड द वे दे वर होल्डिंग योर सिबलिंग हु वॉज जस्ट 2-3 years ऊपर नीचे, वुड हैव बीन डिफरेंट एंड दैट मेक्स ए डिफरेंस इन योर पर्सनैलिटीज. ये लोग नहीं समझते कि भैया वो कच्ची मिट्टी को उसको कैसे पकड़ा, उसको कैसे पकड़ा में फर्क है. एंड ये चीजें जब बहन भाई सेम नहीं हो सकते तो हस्बैंड वाइफ कैसे एक हो जाएंगे यार. वो किसी प्रोडक्शन फैक्ट्री का है, तुम किसी के आए हो, तो क्लैश फ्लैश थॉट बिलीफ सिस्टम में होना ही होना है. अमित, जो आप कह रहे हो, विच आई ऑल्सो फर्मली बिलीव इन, कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो कभी कभी मॉरल्स के रूप में हमारे सामने आते हैं, कभी हमारे एथिक्स के रूप में सामने आते हैं, कभी फैमिली ने क्या सिखाया उसके रूप में सामने आते हैं, टाइम पर उसको चैलेंज करना, उसको क्वेश्चन करना कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, अगर मुझे लगता है कि इस तरह के लोग बुरे होते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, आज भी ऐसा क्यों लगता है. जैसे मुझे बहुत साल पहले जो अमीर लोग होते थे, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था, मुझे उनसे बहुत डर लगता था या मुझे उनके साथ अनकंफर्टेबल फील होता था बात करने से. देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ऐसा मुझे हो क्यों रहा है. एक दिन मैंने बैठ के ये सोचा कि वाई इज़ इट हैपनिंग, ये कहाँ से आया मेरे अंदर. तो जब तक हम वो सोचेंगे नहीं तब तक हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तब तक आप उस तरह के दोस्त नहीं बना पाओगे. नॉट नेसेसरली कि आपको पैसे वाले दोस्त बनाने, बट कि आप कहीं पे भी अपने आप को लिमिट कर रहे हो लाइफ के किसी भी एरिया में, और वो कहीं से वो थॉट आ रहा है, जब तक आप उसे क्वेश्चन नहीं करोगे वो तोड़ नहीं पाओगे.